हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विवेक और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रेजेस के थ्रू किस तरीके से आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, ग्रामर को बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करने की शुरुआत में कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। शुरुआत में व्हाट यू शुड डू, आपको एक कॉन्फिडेंस गेन करने की ज़रूरत है। और वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है फ्रेंड्स? कॉन्फिडेंस आता है बोलने से। तो यदि आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस की कमी लगती है, आपको भी लगता है कि मैं जो जिस तरीके से इंग्लिश बोलता हूँ या बोलती हूँ दैट इज़ नॉट इफेक्टिव, आपको भी दिमाग में कई बारी ग्रामर के रूल्स यदि आपको स्टक कर देते हैं, परेशान कर देते हैं, राइट, तो ये सेशन आपके लिए है फ्रेंड्स। ये सेशन, इन सेशंस में मैं बेसिकली मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है फ्रेंड्स कि कैसे आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर सकते हो। और वंस यू स्टार्ट आप ऑटोमेटिक इंग्लिश बोलना सीख जाते हैं। जिस तरीके से देखिए फ्रेंड्स, जैसे हम फॉर एग्जांपल यदि आपने ड्राइविंग लर्न करना होगा ना, सो ड्राइविंग सीखने के लिए क्या होता है, यदि आप टेक्निकली चीज़ें यदि ड्राइविंग की बहुत सारी लर्न करते रहेंगे ना, यू वॉन्ट बी एबल टू ड्राइव अ कार, राइट। एक दो चीज़ें, कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स लर्न करने के बाद इफ़ यू जंप इनटू द ड्राइविंग, है ना, यदि आप ड्राइविंग सीट पे बैठ जाते हो देन ग्रेजुअली, है ना, ऐसा नहीं होता कि एक ही दिन में आप एक्सपर्ट हो जाते हो, राइट। ग्रेजुअली जिस तरीके से आपको माहौल मिलता है, जिस तरीके से आप ड्राइविंग करते हो, जैसे शुरुआत में आप कहाँ करते हो फ्रेंड्स, एक मैदान में करते हो जहाँ पर आपको डर कम होता है, राइट। फिर आप कॉन्फिडेंस गेन करते हो, फिर आप थोड़ा आते हो भीड़ भाड़ वाले इलाके में, राइट। फिर इस तरीके से ग्रेजुअली ऐसे पहाड़ों पर चढ़ना सीखते हो। फिर ग्रेजुअली क्या होता है, जिस तरीके से आपका सिस्टमेटिक तरीके से यदि आपने स्टेप बाय स्टेप तरीके से इन प्रोसेस को जारी रखा, सो आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आप एक अच्छे ड्राइवर बन जाते हो। सिमिलरली इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग के साथ भी है। हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, टेक्निकल चीज़ों में घुसे रहते हैं, बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें लर्न करते रहते हैं, राइट। ग्रामर लर्न कर ली, वर्ब लर्न कर ली, प्रपोजिशन लर्न कर लिए, आर्टिकल्स लर्न कर लिए, उसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स को लर्न कर लिया, बट स्पीकिंग नहीं किया हमने, राइट। सो हमको इंग्लिश के बारे में सारी चीज़ें पता होती है बट वी आर नॉट एबल टू स्पीक इन इंग्लिश, राइट। सो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक कंप्लीट सेशंस बनाए फ्रेंड्स। और इसमें बेसिकली मैंने आपको ये बताया कि जिस तरीके से मैदान में आप ड्राइव करते हो ना, उसी तरीके से किस तरीके से आपको इंग्लिश बोलना स्टार्ट करना है। एंड वंस यू स्टार्ट स्पीकिंग यू विल बी एबल टू स्पीक, है ना, बोलने से बोलना सीख जाते, राइट। सो फ्रेंड्स, जिस तरीके से आप मैदान में गाड़ी चलाना सीखते हो ना, उसी तरीके से आपको बेसिकली फ्रेजेस के थ्रू इंग्लिश बोलना सीखना है। जी हाँ फ्रेंड्स, फ्रेजेस में आपको बहुत ज़्यादा ग्रामर लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन स्टार्ट स्पीकिंग एंड वंस यू स्टार्ट स्पीकिंग यू कैन अंडरस्टैंड हाउ टू स्पीक एंड देन यू विल गेन द कॉन्फिडेंस टू स्पीक इन इंग्लिश। और फिर फ्लुएंसी आपको ऑटोमेटिकली एक्वायर कर लेंगे फ्रेंड्स आप, राइट। तो इस तरीके से आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा फ्रेंड्स और आपकी फ्लुएंसी भी डेवलप होगी, राइट। तो ये सेशन उन पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए बनाए हुए, राइट। तो देखो फ्रेंड्स, हम किससे लर्न कर रहे हैं फ्रेंड्स? फ्रेजेस से इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं, ठीक। और डेली यूज़ के जो सेंटेंसेस भी बेसिकली फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर बनाए ना, वो डेली यूज़ के, जो डे टू डे लाइफ में रूटीन लाइफ के आपको सेंटेंसेस बोलने होते हैं उस तरीके, बहुत ही बेसिक बिल्कुल फाउंडेशन क्लास से स्टार्ट किए फ्रेंड्स। और इन फाउंडेशन क्लास से आप समझने की कोशिश करिए। इन फाउंडेशन क्लास से बेसिकली मैंने आपको ये एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने की कोशिश की है कि कहाँ से आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। चलिए फ्रेंड्स, सो आज के हम फ्रेजेस की तरफ मूव करते हैं, है ना। सो आज का हमारा जो पहला फ्रेज है ना फ्रेंड्स, फ्रेज इज फेयर एंड स्क्वायर। फेयर एंड स्क्वायर, फेयर एंड लवली नहीं है फ्रेंड्स, यस, उसके साथ कनेक्ट कर लेना, याद रहेगा हमेशा। फेयर एंड स्क्वायर, फेयर एंड स्क्वायर इज व्हाट, ईमानदारी से, राइट, इसका मीनिंग हो जाएगा। और इससे बनने वाले सेंटेंसेस हम देखते हैं फ्रेंड्स। तो हर एक फ्रेज के साथ हम ऐसा ही कर रहे हैं। सबसे पहले हम उसका मीनिंग लर्न कर लेते हैं, फिर उससे बनने वाले कुछ सेंटेंसेस देखते हैं फ्रेंड्स, और फिर उसको हम किस तरीके से डे टू डे लाइफ में यूज़ करेंगे, हम उस प्रोसेस में आने वाले, राइट। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहला सेंटेंस है ही वॉन द गेम फेयर एंड स्क्वायर। फेयर एंड स्क्वायर का मतलब अभी मैंने बताया आपको फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा, ईमानदारी से, राइट। सो ही वॉन द गेम फेयर एंड स्क्वायर मतलब उसने खेल कैसे जीता, ईमानदारी से जीता। देयर आर नंबर ऑफ चीटर्स, राइट। तो चीट करके नहीं जीता, उसने कैसे जीता, ईमानदारी से जीता। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। तो शी कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट फेयर एंड स्क्वायर मतलब उसने परियोजना या प्रोजेक्ट को कैसे पूरा किया फ्रेंड्स, ईमानदारी से। अब देखो यहाँ पर आपको परियोजना बोलने की जरूरत है क्या फ्रेंड्स? नहीं, क्योंकि प्रोजेक्ट यू नो। सो जिन वर्ड्स का आपको डायरेक्ट इंग्लिश में मीनिंग पता है ना फ्रेंड्स, उसके हिंदी बोलने की ज़रूरत नहीं है, राइट। क्योंकि आपको अपने वोकल कोड्स को ये एक्सपीरियंस देना है, ये एनवायरनमेंट देना है कि ये वोकल कोड से अब क्या निकले, आपकी इंग्लिश निकले, राइट, हिंदी नहीं, ठीक। चलिए सेकंड सेंटेंस क्लियर है फ्रेंड्स। हम थर्ड सेंटेंस की तरफ मूव करते हैं। वी एग्रीड टू द टर्म्स फेयर एंड स्क्वायर। जो टर्म्स थी या जो शर्तें थी, राइट, उन शर्तों को हमने क्या कर दिया, ईमानदारी से स्वीकार कर लिया, ठीक। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है फ्रेंड्स, ही गॉट द प्रमोशन फेयर एंड स्क्वायर। बहुत मुश्किल होता है फ्रेंड्स वैसे ये सेंटेंस तो लिखा है मैंने, बट इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट फेयर एंड स्क्वायर तरीके से
प्रमोशन लेना, राइट। तो यदि एक सेंसिबल बॉस होगा ना तो इस तरीके की प्रैक्टिसेस को अवॉइड करेगा, राइट। सेंसिबल बॉस होगा तो इस तरीके के प्रमोशन ज़रूर मिलेंगे फ्रेंड्स। और जहाँ पर बॉस सेंसिबल नहीं है वहाँ पर जो चापलूस लोग होते हैं उनको बहुत जल्दी प्रमोशन मिल जाता है, या किसी और के बारे में कुछ नेगेटिविटी बोल के। जनरली क्या होता है फ्रेंड्स, इन दी ऑर्गेनाइजेशन, है ना, कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस का मेरा एक्सपीरियंस है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में जनरली होता क्या, एक बेसिक नॉर्म्स, जो बेसिक कंडीशन जो मैंने देखी ना, व्हाट इज़ दैट, कि यदि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे ना, सो व्हाट यू विल डू, आपके साथ वाले को आप नीचा गिरा दो, आप आगे हो जाओगे। इस अप्रोच के साथ, इस माइंडसेट के साथ देयर आर नंबर ऑफ पीपल दे वर्क विच इज़ वेरी वेरी रॉन्ग, राइट। आई डोंट सपोर्ट दैट वर्क, आई डोंट बिलीव इन दोज स्ट्रैटेजीज, राइट। सो मेरा ये मानना है कि आप अपने टैलेंट के दम पे आगे जाओ, ठीक। दूसरों को गिरा के आप आगे जाओगे तो ज़्यादा लंबा नहीं टिक पाओगे। चलिए फ्रेंड्स, बट इट इज़ दी पार्ट ऑफ द गेम, है ना, तो चलता है, ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसा होता है ना। चलो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं फ्रेंड्स, इसी फ्रेज से बनने वाले। सो इसी सीरीज़ में हमने नेक्स्ट सेंटेंसेस किस तरीके से बनाए फ्रेंड्स। शी प्लेड द मैच फेयर एंड स्क्वायर, उसने मैच कैसे खेला, ईमानदारी से खेला। तो देखो फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल फ्रेज है। इस सिंपल फ्रेज से डे टू डे लाइफ के सेंटेंसेस का आपको प्रैक्टिस करना है, राइट। और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना इफेक्टिवली आप इंग्लिश बोल पाएंगे, राइट। सो इफ़ यू रियली वांट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली, देन यू शुड प्रैक्टिस लाइक दिस। और ये एक सेट ऑफ क्वेश्चंस है, सेट ऑफ सेंटेंसेस है, आपको अपनी लाइफ के, अपने कॉन्टेक्स्ट के सेंटेंसेस बनाने हैं फ्रेंड्स, राइट। चलिए तो नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। द इलेक्शंस वर कंडक्टेड फेयर एंड स्क्वायर। बहुत ही शानदार। 2024 के जो इलेक्शंस थे ना, सभी के लिए कैसे थे ये, विन विन सिचुएशन, और स्पेशली ईवीएम के लिए, राइट। ऐसे बहुत सारे मीम्स बन के चल रहे हैं, ऐसे बहुत सारे मैसेजेस चल रहे हैं, बहुत सारे सरकास्टिक मैसेजेस भी चल रहे हैं, राइट। लेट इट बी, है ना। हमको उन सब से मतलब नहीं, हमारे को किससे मतलब है, हमको इसके कॉन्टेक्स्ट से मतलब है, हमारे को इसके कॉन्टेक्स्ट को किस तरीके से समझना है फ्रेंड्स। सो द इलेक्शंस वर कंडक्टेड फेयर एंड स्क्वायर, मतलब इलेक्शंस कैसे कंडक्ट हुए, कैसे कराए गए, ईमानदारी से, राइट। कंडक्ट करना मतलब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, निष्पादन करना। अब देखो, निष्पादन वर्ड यदि आपको नहीं भी समझ में आता तो कि उसको एग्जीक्यूट करना, आप इस तरीके से समझ सकते हो, राइट। सो क्या हो जाएगा मीनिंग, द इलेक्शंस वर कंडक्टेड फेयर एंड स्क्वायर, इलेक्शंस कैसे कंडक्ट किए गए फ्रेंड्स, ईमानदारी से, राइट। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। ही अर्न्ड हिज प्रमोशन फेयर एंड स्क्वायर, उससे उसका प्रमोशन कैसे मिला, ईमानदारी से मिला। इसी से रिलेटेड सेंटेंस हमने प्रीवियस स्लाइड में भी देखा था। सो चलिए फ्रेंड्स, इस फ्रेज के हम लास्ट सेंटेंस को देखते हैं। क्या है, शी पास द एग्जाम फेयर एंड स्क्वायर, उसने एग्जाम को किस तरीके से पास किया, ईमानदारी से, मतलब कोई चीटिंग नहीं की, विदाउट एनी चीटिंग शी पास द एग्जाम। इज द आइडिया क्लियर। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के हम दूसरे फ्रेज की तरफ चलते हैं, एंड दैट फ्रेज इज फॉर द सेक ऑफ। फ्रेंड्स बिलीव मी, डे टू डे लाइफ में इतना ज़्यादा यूज़ होता है फ्रेंड्स, ये इतना ज़्यादा यूज़ होता है। आप भी यदि इस तरीके के फ्रेजेस आपकी रूटीन में बोलने की प्रैक्टिस में यदि लेकर आएंगे फ्रेंड्स, तो बिलीव मी आपका इंप्रेशन भी बहुत ही इफेक्टिव होने वाला है, राइट। तो चलिए फ्रेंड्स, इससे बनने वाले हम सेंटेंसेस देखते हैं और सेंटेंसेस के थ्रू हम इसके मीनिंग को डिराइव करने की कोशिश करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, सो फॉर द सेक ऑफ, अब देखो यहाँ पर बेसिकली फ्रेंड्स वर्ड को समझना। वर्ड क्या है फ्रेंड्स, सेक ऑफ, SAKE, ठीक। एक वर्ड और होता है SHAKE, शेक। इस शेक का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, हिलाना, ठीक, टू मूव। जैसे आपने मेडिसिन लेते हो या लिक्विड जो सिरप होता है ना, उसके ऊपर लिखा होता है शेक वेल बिफोर यूज़ करने के पहले इसको क्या करना है, शेक करना है, मतलब हिलाना है, राइट। चलिए सो हम सेंटेंसेस देखते हैं फ्रेंड्स। शी एक्सरसाइज्ड रेगुलरली फॉर द सेक ऑफ स्टेइंग फिट। अब यहाँ सेक पढ़ना है फ्रेंड्स को, फॉर द सेक ऑफ स्टेइंग फिट। वो रोज़ क्या करती है, एक्सरसाइज करती है, फॉर द सेक ऑफ स्टेइंग फिट मतलब फिट रहने के लिए। मतलब समझ में आया फ्रेंड्स इसका। चलिए इसी से रिलेटेड हम दूसरा सेंटेंस देखते हैं। शी मेड compromises for the sake of their relationship, और रिलेशनशिप में तो देयर आर नंबर ऑफ पीपल दे कॉम्प्रोमाइज, द सेक्रीफाइस बेसिकली, है ना। बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, देन ओनली दे कैन रन देयर रिलेशन फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक। चलिए फ्रेंड्स, तो ये वैसा ही है। सो शी मेड कॉम्प्रोमाइजेज फॉर द सेक ऑफ देयर रिलेशनशिप, उसने रिलेशनशिप को बचाए रखने के लिए क्या किया, बहुत सारे समझौते किए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। सो नेक्स्ट सेंटेंस क्या है फ्रेंड्स, दे वर्कड ओवर टाइम। ओवर टाइम इज वॉट, समय से ज़्यादा, राइट। सो दे वर्कड ओवर टाइम फॉर द सेक ऑफ मीटिंग द डेडलाइन। अब डेडलाइन हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं फ्रेंड्स। डेडलाइन क्या, लास्ट टाइम, लास्ट डेट, लास्ट मिनट, राइट। सो दे वर्कड ओवर टाइम फॉर द सेक ऑफ मीटिंग द डेडलाइन। डेडलाइन को मिलने के लिए, मतलब यस टाइम पे अपना काम कंप्लीट करने के लिए व्हाट दे डिड ओवर टाइम, है ना। उन्होंने क्या किया, ओवर टाइम काम किया, राइट। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं फ्रेंड्स।
सो ही लर्नड न्यू स्किल्स फॉर द सेक ऑफ हिज करियर एडवांसमेंट। करियर एडवांसमेंट मतलब क्या हुआ, अपने करियर को और ज़्यादा आगे ले जाने के लिए उसने क्या किया, उसने न्यू स्किल्स को लर्न किया, राइट। ही लर्नड न्यू स्किल्स फॉर द सेक ऑफ हिज करियर एडवांसमेंट। इज़ द आइडिया क्लियर फ्रेंड्स? सो इस तरीके से ऐसे सेंटेंसेस का प्रैक्टिस आपको भी करना है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, जब आप सिचुएशनल कन्वर्सेशन में जाएंगे तो आपको अपने कॉन्टेक्स्ट के सेंटेंसेस बोलने पड़ेंगे, है ना। ये एक सेट ऑफ क्वेश्चंस, सेट ऑफ सेंटेंसेस मैंने आपको एक जस्ट एक सैम्पल के लिए प्रोवाइड किया फ्रेंड्स। इसके बेसिस पे यू कैन मेक योर ओन सेंटेंसेस एंड यू कैन प्रैक्टिस दोज इन योर ओन वे, राइट। और फिर आपको अपने नेचुरल तरीके से इंग्लिश बोलना स्टार्ट करना है, ठीक। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। और यदि आप चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए फ्रेंड्स। और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। दैट्स ऑल फॉर द डे। सी यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।